मोशन क्लास 9th का ये लेसन 8 आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को देखते हैं, ऐसी चीज़ों को देखते हैं, या तो वो चल रही होती है, या तो वो मोशन में होती है, या फिर वो रेस्ट में होती है। तो दो तरह की अवस्थाओं में आप चीज़ों को देखते होगे। जैसे आपने बर्ड्स को देखा होगा, पक्षियों को देखा होगा उड़ते हुए, आपने फिश को यानी कि मछली को भी तैरते हुए पानी में देखा होगा। इसके अलावा कई सारी ऐसी अवस्थाएं हैं जिसके आप तो या तो उसके अस्तित्व के आप साक्ष्य हैं, आपने उसे देखा है। जैसे कि आपने धूल कणों को उड़ते हुए देखा है, पेड़ की शाखाओं और पत्तियों को हिलते डुलते हुए देखा है, आपने सनसेट और सनराइजिंग भी देखा है, और आपने मौसम का परिवर्तन भी देखा है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो भी एक मोशन कर रहा है, हमारा अर्थ भी रिवॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारे मोशन होते हैं। ये सारी चीज़ें यानी कि ऋतुओं में परिवर्तन, सनसेट और सनराइज, ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि अर्थ हमारा मूव कर रहा है, मोशन में है। और कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपीयर होता है मूविंग। अगर कोई पर्सन है वो स्टेशनरी है एक दूसरे की अपेक्षा, यानी कि जब कोई व्यक्ति एक वस्तु या फिर गतिशील वहाँ पे दिखता है, जब दूसरा क्या है, स्थिर है वहाँ पर। और अगर आप देखने कभी गौर किया होगा, आप अगर बस में बैठकर जा रहे हो तो बस के जो यात्री हैं, अंदर में आप बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि सड़क के किनारे जितने भी पेड़ पौधे सब कुछ खड़ा, एक खड़ा व्यक्ति भी लगेगा आपको कि गति करते हुए आपको दिखाई देगा। ऐसा लगेगा वो भी चल रहा है। जब बस आपकी चल रही है तो ऐसा आपको महसूस होता है, और सभी को आप ऐसा महसूस करोगे। आप सभी जितने भी वहाँ पे यात्री हैं, आप एक क्या हो, रेस्ट के स्टेज में हो। बहुत सारे मोशन कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट जो होती है वो लीनियर मोशन यानी कि सीधी रेखा में, और कुछ ऐसी होती है जो सर्कुलर मोशन यानी कि एक सर्कल के अंदर मोशन करती है, मूव करती है, गति करती है। और कुछ ऐसे मोशन होते हैं जो कि घूर्णन करते हैं, मतलब वो वाइब्रेशन के करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस हैं जिसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलो, Life is a full circle, winding until it joins the circle motion of the infinite. So, what is motion? Motion, it is a change in position of a body with time. Motion can be described in terms of the distance moved or the displacement. तो आप मोशन क्या होता है? तो मोशन किसी भी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो परिवर्तन होती है, उसकी अवस्था में जो परिवर्तन होती है, हम उसको मोशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है? जब किसी वस्तु को आप देखते हो, उसकी जो अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे हम मोशन कहते हैं। और मोशन को आप इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मूव किया गया एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसे भी आप मोशन कह सकते हो। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है कि इन फिजिक्स मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो फिजिक्स के हिसाब से मोशन है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time. Motion is typically described in terms of displacement, distance, velocity, acceleration, time and speed. ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपको इस लेसन में देखने को मिलेंगे, और ये सारे टर्म्स आप इस लेसन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑब्जर्व्ड बाय attaching a frame of reference to an observer and measuring the change in the position of body relative to that frame. Now come to the types of motion. मोशन कितने तरह का होता है? तो पहले एक होता है रैंडम मोशन। सो टाइप्स में पहला है रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन का एक एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ स्मोक इन एयर। जब धुआं होता है और वो मूवमेंट होता है उसका एयर में, वो होता है एक रैंडम मोशन। दूसरा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो रोटेट करता है ऑन इट्स ओन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। मतलब अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से उसमें जो मोशन होता है उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। ऑस्किलेटरी मोशन टू एंड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन।
ये आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि अपने जब जो घड़ी होती है, वॉच होती है, जिसमें पेंडुलम वॉच होता है, उसमें जो जो आप देखते हो पेंडुलम का घूमना जो होता है टू एंड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से घूमता है वो, तो उसे ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। अब चौथा है ट्रांजिशनल मोशन। ट्रांजिशनल मोशन को फर्दर 3 अलग अलग टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है। तो ट्रांजिशनल मोशन क्या होता है? ट्रांजिशनल मोशन का पहला टाइप है रेक्टिलिनियर मोशन। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब ट्रांजिशनल मोशन होता है और उसका रेक्टिलिनियर का मतलब है कि मोशन जब स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, कोई जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जो मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड है कर्वीलीनियर। कर्वीलीनियर नाम से स्पष्ट है कि मोशन इन कर्व। मोशन जब कर्व पाथ पे हो रहा है उसे हम कर्वीलीनियर मोशन कहते हैं। और अगला है सर्कुलर, यानी कि मोशन इन सर्कुलर ऑर्बिट। आगे चलते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस मूव्ड, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी। तो डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल लेंथ है किसी पाथ का जो ट्रेवल किया जाता है एक बॉडी के द्वारा, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा। सो अगर आप यहाँ पे डायग्राम में समझ लो, इसको डायग्राम को देखो कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लैप, दैट इज 400 मीटर, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। आप यहाँ जैसे देख रहे हो, तो इस डायग्राम में आप समझने की कोशिश करो, जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लैप, दैट इज 400 मीटर। Now come to the displacement. Displacement is what? It is the length of the shortest path traveled by a body from its initial position to its final position. अब एग्जाम्पल देख लो कि अगर आप किसी जगह जाते हो और घूमते फिरते हुए जाते हो, मतलब आपने जितने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे आप डिस्टेंस बोलोगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में, और उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 1 लैप। अब आपने देखा डिस्टेंस में कि यहाँ पर जो यहाँ से अगर डिस्टेंस हुआ, अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो ये यानी कि पेरीमीटर इसका जो है, जो भी है, ये 400 मीटर होता है, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये 1 लैप जो कि 400 मीटर था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट यहाँ पर सेम है। बॉडी ने यहाँ से चलना शुरू किया और वहीं पे आके ख़त्म कर दिया, तो डिस्टेंस 400 मीटर है पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 है। कम टू द स्पीड। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। सो स्पीड का फॉर्मूला हम इस तरह से लिखेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जब मूव करती है, जो डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम में, तो उस टाइम डिस्टेंस बाय टाइम से हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी, देन स्पीड v इज, तो अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, v इज इक्वल टू एस बाई टी। अब SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। आप दोनों तरह से लिख सकते हो, या तो मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स। सिंस स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब 2 तरह की क्वांटिटीज़ होती है, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी जिसकी सिर्फ वैल्यू होती है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। द रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज मोर मीनिंगफुल इफ़ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विद स्पीड। तो अगर हम किसी बॉडी के मोशन को ज़्यादा मीनिंगफुल टर्म में पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो जो किस डायरेक्शन में जा रही है विथ स्पीड के साथ साथ अगर उसका हमें डायरेक्शन भी पता है, तो ऐसे ही चीज़ को हम बोलते हैं वेलोसिटी। सो द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। Since velocity has both magnitude and direction, so it is a vector quantity. Now come to the acceleration. So acceleration
को डिफाइन इस तरह से करते हैं कि जो क्वांटिटी है, द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज चेंजेस इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म है एक्सेलरेशन। इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो एक यूनिट टाइम के अंतर्गत अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंजेस होता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को भी हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब अगर यहाँ पर वेलोसिटी आप देख रहे हो, इफ़ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू, अगर हम u मान लेते हैं और द फाइनल वैल्यू v है इन टाइम t, देन एक्सेलरेशन a, जो कि एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर a से, सो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पर ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन का, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड -2 इनवर्स। यहाँ पे इनवर्स में -2 लिखते हैं हम। आगे प्लॉटिंग पॉइंट्स। So we already know how to plot points on a graph. So let's recall them. Suppose I want to plot points 3, 4 on a graph. It will be as follows. अब ध्यान से देखना आप यहाँ पे इस ग्राफ को समझना कि जो पॉइंट्स आपने 3 और 4 प्लॉट करना है, तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4 लिया है। तो आप ध्यान देना, यहाँ पर जो आप ले रहे हो x एक्सिस की 3 ले रहे हो और y एक्सिस से 4 ले रहे हो, और ये जो आपका जो पॉइंट है, ये जो देख पा रहे हो पॉइंट, सो इन द सिमिलर वे वी कैन प्लॉट मेनी अदर पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ। चलो, ग्राफ एंड इट्स टाइप्स। अब ग्राफ्स के कितने टाइप हमें पढ़ने हैं। सो फर्स्ट, अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन. It consists of two variables. One is independent variable and other is dependent variable. Independent variable is taken along x-axis and dependent variable is taken along y-axis. There are many types of graphs in physics. Some of them are as follows. अब हमें किस तरह के ग्राफ्स हमारे फिजिक्स में पढ़ने इस लेसन के अंदर, तो पहला हमें पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो किसके लिए होगा ये? डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड के लिए होगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी के लिए होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो ये एक्सेलरेशन के लिए होगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा तो इसके बारे में हम आगे और पढ़ते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक एक करके पढ़ते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सो हियर द चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी विथ टाइम can be represented on the distance time graph. In this graph, distance is taken on y axis. तो आप हमेशा ध्यान रखिए, डिस्टेंस को हमेशा y एक्सिस पर ही लिखना है, और टाइम इज टेकन ऑन x एक्सिस। टाइम को हमेशा आपको x एक्सिस पर लिखना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो हमेशा जो है ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। एंड ये क्यों होगा? दिस इज बिकॉज यूनिफॉर्म स्पीड अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई यूनिफॉर्मली मूव कर रही बॉडी तो इक्वल इंटरवल ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम में। सो वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. They are used to find speed or velocity of body. The slope of it gives speed of body. तो जो इसका स्लोप है वो हमें दिखाता है कि जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो बॉडी जो मूविंग है उसकी स्पीड दिखाता है। अब यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स हम देख लेते हैं। पहला जो आप देख रहे हो, फर्स्ट वन इज व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, अब उसके लिए ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो ऊपर है यानी कि जो y एक्सिस है वहाँ पे हमने क्या दिखाया, डिस्टेंस, और x एक्सिस पे हमने दिखाया टाइम। अब अगर बॉडी रेस्ट में है तो टाइम मूव कर रहा है यानी कि टाइम बढ़ रहा है, लेकिन बॉडी की जो पोजीशन है वो सेम है। जितने डिस्टेंस पर वो थी उतने ही डिस्टेंस पे, तो आपको ग्राफ मिलेगा इस तरह का। अगर इस तरह का ग्राफ देखो तो आँख बंद करके समझ लेना कि बॉडी रेस्ट में है, कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन बॉडी की पोजीशन सेम है।
Number 2, when body is मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल विथ द टाइम एक्सिस एंड स्लोप ऑफ इट्स ग्राफ इज गिवन स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब देखो यहाँ ध्यान से, विच इज़ इक्वल टू द स्पीड, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। अब यहाँ जो स्लोप आप देख रहे हो हमेशा ये जो है ना इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहा है स्लोप, और विच इज़ इक्वल टू स्पीड। नेक्स्ट, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब टाइम इंटरवल यहाँ इक्वल है बट जो ट्रेवल की जा रही है डिस्टेंस वो अनइक्वल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का पैराबोला ग्राफ इसे बोलते हैं, ये पैराबोला है। तो ये पैराबोला होता है, ये डिस्टेंस है और टाइम है। यहाँ पे डिक्रीजिंग स्पीड दिख रहा है, और लेकिन अगर इंक्रीजिंग स्पीड है तो कुछ इस तरह से आपको ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और ये ग्राफ आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है, मतलब ये पैराबोला है। और ये भी पैराबोला कहा जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ इंक्रीजिंग स्पीड को दिखाता है और ये डिक्रीजिंग स्पीड को दिखा रहा है। सो दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोला। सो ग्रेटर द एंगल ग्रेटर इज द स्लोप एंड ग्रेटर इज द स्पीड। एंगल जितना बड़ा होगा, एंगल कहाँ से ड्रॉ करोगे, आप इस पॉइंट से ड्रॉ करोगे जहाँ एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ से जितनी बड़ी एच की एंगल बनेगी तो ग्रेटर जो होगा, जितना एंगल होगा और स्लोप जितना बड़ा होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख लेते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स स्लोप गिव्स वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी का पता लगता है। 3 तरह के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होते हैं और वो भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे कि बॉडी रेस्ट में है तो आप सेम ग्राफ लिखोगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को आप एस दिखा रहे हो, टी दिखा रहे हो, और स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज 0 है, स्लोप जो होता है 0 हो जाता है। आगे देखते हैं, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर जो आप देख रहे हो एस और टी के बीच का ग्राफ है, तो यह जो एंगल आप देख रहे हो बॉडी मूव कर रही है वेयर Q1 और Q1 इज ग्रेटर देन Q2, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। अब 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए और बी। अब वेलोसिटी दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो कि ए का जो एंगल है यहाँ पर ये ज़्यादा है बी के एंगल से, दिख रहा है आपको ऐसा। तो ये जो एंगल है ए का बी से ज़्यादा है। आप किसके अलॉन्ग लोगे एंगल को, एंगल को कैलकुलेट करना है टी के अलॉन्ग, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो जो एंगल बड़ा है यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, एंगल बड़ा यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा। बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसके लिए 2 तरह का पैराबोला ग्राफ बनता है। तो ये इंक्रीजिंग के लिए ऐसा है और डिक्रीज हो रही है तो उसके लिए ऐसा है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इस तरह का पैराबोला आएगा। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ for a body moving in straight line without changing its direction. Velocity time graph for a body moving in straight line without changing its direction. Velocity of body becomes equal to its speed. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, अगर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स इक्वल टू इट्स स्पीड। तो स्पीड के इक्वल हो जाती है उसकी वेलोसिटी। लेकिन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अगर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप दिख रही है वो हमको एक्सेलरेशन दिखाती है कि ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, और एरिया अंडर दिस ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नाउ देयर आर 3 डिफरेंट केसेस ऑफ दिस ग्राफ विच आर हैव डिस्कस्ड नेक्स्ट। सो केस 1 है यहाँ पे, इफ़ द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको स्लोप दिखेगा 0, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। और अगर आप देखोगे स्लोप तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है। सो स्लोप इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसकी यूनिट है। तो स्लोप बिल्कुल 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, 0 है। कांस्टेंट स्पीड है तो इससे आप कह सकते हो कि बॉडी जो हो रही है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। सो इफ़ द बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड देन ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड स्लोप एंड एक्सेलरेशन विल बी 0. Case 2, when a body is moving with uniformly changing speed. So if speed increases uniformly, अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म
मूवमेंट हो रहा है और बॉडी जो हो, स्पीड जो हो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है. सो इन दिस केस स्लोप इज नोन एज पॉजिटिव स्लोप एंड स्लोप गिव्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जैसा कि आप देख रहे हो ग्राफ में, यहाँ भी लाइन क्या है, स्ट्रेट जा रहा है ऊपर की तरफ. अगर इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, अगर स्पीड यूनिफॉर्मली घट रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा वी. सो द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन स्लोप डाउनवर्ड्स. अब जो स्लोप होगा वो नीचे की तरफ होगा. सो हेंस द स्लोप इज नेगेटिव. अब ये जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा. सो दिस स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स रिटार्डेशन. इसे हम कहते हैं रिटार्डेशन. सो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है रिटार्डेशन. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो एक्सेलरेशन दे रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन है, निगेटिव हो जा रहा है तो इसे रिटार्डेशन कहते हैं. सो एरिया इन बोथ द केस ए एंड बी गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. Coming to the case 3, non-uniformly changing speed. So now if speed increases non-uniformly, अब हमने देखा जब स्पीड यहाँ पर जब स्ट्रेट लाइन देखा हमने, अब यूनिफॉर्म स्पीड देखा, नाउ अब नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड. सो इन दिस केस if speed increases non-uniformly, the graph is a curve moving upward. The slope of tangent drawn at any point on curve is positive and is equal to acceleration of body. If speed decreases non-uniformly, the graph is a curve moving downwards and the slope of tangent is negative and gives the value of retardation. सो अगर नॉन यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो स्पीड हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है स्पीड, तो ग्राफ हमेशा यहाँ पर अपवर्ड मूविंग. सो अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ग्राफ इस तरह से पैराबोला ऊपर की तरफ जा रहा है, सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन कर्व इज पॉजिटिव एंड इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो वेलोसिटी है यहाँ पे, यहाँ से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है. ये जो डिस्टेंस है यहाँ का और यहाँ का, अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से और यहाँ से, तो इस तरह से वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो ये नॉन यूनिफॉर्म बढ़ रहा है. सो ये एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, बट ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है. सेकेंड केस में इफ स्पीड डिक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली, लेकिन अब स्पीड घट रहा है तो आप पैराबोला होगा यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का आपको केस मिलेगा कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ी और ये डिक्रीज होने लग गई. तो आप यहाँ पे देखोगे ग्राफ नीचे की तरफ गिरता हुआ. सो द ग्राफ इज अ कर्व मूविंग डाउनवर्ड्स एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव एंड गिव्स द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन. नाउ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का. सो ग्राफ यहाँ पे देख रहे हो केस 1 और केस 2. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा फॉर अ बॉडी एट रेस्ट और व्हेन इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड. अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तब भी और रेस्ट में है तब भी, दोनों की केस में ये 0 होगा एक्सेलरेशन का. देखो आप इस तरह से VT ग्राफ बनेगा, यहाँ पे VT ग्राफ है और ये एक्सेलरेशन शो कर रहा है, यहाँ पे 0 होगा अगर बॉडी रेस्ट में है या फिर एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तब भी, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन 0 होगा. केस 2 है अगर बॉडी मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यहाँ पे आप देख रहे हो चूँकि ये बॉडी रेस्ट में थी, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, तो ये रेस्ट है. आगे का जो कंडीशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, तो आप यहाँ देख रहे हो एक्सेलरेशन टाइम बढ़ रही है और स्लोप क्या है, 0 है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है. सो इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन the acceleration is constant and does not change and hence the graph is straight line parallel to time axis like this. Now equations of motion by graphical method. The motion of a body moving with uniform acceleration can be described with the help of 3 equations called equation of motion. अब ये 3 फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करके दिल में उतार लेने हैं. द इक्वेशंस हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT,
S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पर जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज द टाइम एंड s इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये एब्रीविएशंस हैं जो आपको याद रख लेना है। अगला है सर्कुलर मोशन। अगर मोशन हो रही है किसी बॉडी की इन सर्कुलर पाथ इज दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Uniform circular motion is accelerated motion because in a circular motion a body continuously changes its direction. So the circumference of the circle of radius r is given by 2 pi r. आपको पता है कि circumference जो होता है सर्कल का 2 pi r होता है. So if a body takes time t to go once round the circular path, then the velocity v is given by v is equal to, यहाँ पर हो जाएगा 2 pi r, चूँकि ये circumference है, is divided by time. So this was our lesson motion. I hope you understood this lesson very well. अपने नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के हम क्वेश्चन आंसर जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हैं उसको सॉल्व करेंगे. टिल दैट गुड बाय एंड टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.